वो बच्चा जो अपने जन्म के बाद से या जब से उसने लोगों को पहचानना शुरू किया था तब से अपने फादर को कभी देखा ही नहीं, कभी समझा नहीं। इनिशियल डिस्कशंस वी केप्ट दैट ऑन द टेबल एंड वी वर एबल टू गेट मीडिएशन सेटलमेंट विद जीरो लाइफ। उसे बच्चों से नहीं, अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही थी। क्लाइंट्स कई बार खुद भी ये नहीं समझ रहे होते हैं कि आखिर चाहते क्या है। सेपरेशन तो मेरा क्लाइंट भी चाहता था, लेकिन एलिमनी अमाउंट के ऊपर अग्री करना उसके लिए इस वक्त बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जिस चीज़ के लिए कोर्ट में लड़ रहा था, इवेंचुअली द क्लाइंट एंडेड अप रियलाइजिंग कि वो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उसकी। वी वॉक्ड आउट ऑफ द कोर्ट एंड द क्लाइंट वाज इन टीयर्स विद हिज थ्रोट चोक्ड अप। 2 मिनट तक कुछ नहीं। कोर्ट ने हमारे फेवर में वो ऑर्डर्स पास किए। दैट वाज वन मोमेंट जो मुझे आज भी याद है और आई थिंक हमेशा रहेगा। डिवोर्स केसेस में ह्यूमन एलिमेंट इन लॉ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मच मोर देन एनी अदर लिटिगेशन वी नो। यहाँ पे हमें वो चीज़ें नेविगेट करनी पड़ती है जो हमें लॉ स्कूल नहीं सिखाता। क्लाइंट्स कई बार खुद भी ये नहीं समझ रहे होते हैं कि वो इस लिटिगेशन से आखिर चाहते क्या हैं। अनडाउटेडली सेपरेशन चाहिए, लेकिन किस टर्म्स पे चाहिए। एक केस है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए नहीं कि वो केस कॉम्प्लेक्स था या हमने उसमें कोई बहुत बड़ी विन नेगोशिएट की, लेकिन इसलिए बिकॉज ऑल्दो मैट्रिमोनियल केस में हर केस किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी से कनेक्टेड होता है, उसकी ज़िंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को डील कर रहा होता है। बट इस केस में वी हेल्प्ड द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो चाह क्या रहा है। वो जिस चीज़ के लिए कोर्ट में लड़ रहा था, इवेंचुअली द क्लाइंट एंडेड अप रियलाइजिंग कि वो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उसके लिए। किसी भी और टिपिकल केस की तरह इस केस में भी क्रूअल्टी के ग्राउंड्स पे केस फाइल किया गया था। एलिमनी मेजर इशू नहीं था बिकॉज मेरा क्लाइंट भी वॉज अ वेल ऑफ एजुकेटेड सर्विस क्लास पर्सन एंड दूसरी तरफ से जो उसकी वाइफ थी, शी वॉज इन फैक्ट फार मोर क्वालिफाइड दैन द हस्बैंड एंड शी वॉज डूइंग वेल इनफ फॉर हरसेल्फ एंड फॉर द चाइल्ड दैट दे हैड। लेकिन पिछले 6 साल जो इस लिटिगेशन में निकले थे, उसमें वो बच्चा जो मेरा क्लाइंट कुछ चंद महीनों का अपने घर पे छोड़कर आया था, वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाया था। जिस वक्त हमने इस केस को टेक ओवर किया, उस वक्त मेरा क्लाइंट बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था। उसके खिलाफ वारंट्स निकल चुके थे मेंटेनेंस ना पे करने की वजह से। एंड आफ्टर हैविंग मल्टीपल मीटिंग्स विद माई क्लाइंट, मुझे फिर भी अपने क्लाइंट को समझ पाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, मैं अपने जूनियर से भी कह रही थी कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस क्लाइंट जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आइदर ही इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग या ही इज नॉट फोर्थकमिंग अबाउट कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या रहा इस मैरिज में एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर फेलियर। ही वाज क्वाइट हेजिटेंट टू शेयर द कंप्लीट सिनेरियो विद अस। जब हमने क्लाइंट के साथ मीटिंग की तो वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था हमारे साथ, तो इसलिए उस क्लाइंट को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था। बट एक रेकरिंग ग्रीवेंस जो उस क्लाइंट का बार बार हमारे सामने आ रहा था वो कि उसकी वाइफ उसे बच्चों से नहीं, अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही थी। तो हमने जब केस कंटेस्ट करना शुरू किया, सबसे पहले हमने विजिटेशन राइट्स के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई। द वाइफ वाज मोस्ट रिलक्टेंट फॉर दैट एप्लीकेशन टू बी अलाउड। विजिटेशन को इतना स्ट्रांगली कंटेस्ट वाइफ ने, बट जिस वक्त कोर्ट ने हमारे फेवर में वो ऑर्डर्स पास किए, दैट वाज वन मोमेंट जो मुझे आज भी याद है और आई थिंक हमेशा रहेगा। वी वॉक्ड आउट ऑफ द कोर्ट एंड द क्लाइंट वाज इन टीयर्स विद हिज थ्रोट चोक्ड अप। वो 2 मिनट तक कुछ भी नहीं बोल पाया। लुकिंग एट हिम लाइक दैट, आई अंडरस्टूड कि दैट वाज वन थिंग दैट वाज so important to him. And जिस तरीके से वाइफ इस चीज़ को कंटेस्ट कर रही थी कोर्ट में, वो भी हमें समझ में आ रहा था दैट शायद बोन ऑफ कंटेंशन दोनों पार्टीज के बीच में सिर्फ बच्चे को लेकर है। एनीवे, हमने विजिटेशंस करवाई, दैट टू अंडर सुपरविजन। आफ्टर अ फ्यू विजिटेशंस आई प्रपोज्ड मीडिएशन। 2 बार पहले ये मीडिएशन फेल हो चुकी थी एंड माई क्लाइंट वॉज फेयरली नॉट वेरी कीन। उसे लग रहा था कि जो एलिमनी का अमाउंट या सेटलमेंट का अमाउंट उसकी वाइफ सीक कर रही है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट दे कैन
afford, and they will not be able to arrange that much of funds. But I told him to have patience. But I told him कि एक ऑप्शन है, एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है, and circumstances have changed, so let's see if something works out in our favor. मैंने दूसरे काउंसिल से बात की. I found her to be a very reasonable person, and eventually हम लोग एक नेगोशिएशन कर पाए वहाँ पे. मीडिएशन के दौरान भी मैंने अपने क्लाइंट से कई बार डिस्कशन किया. इस डिस्कशन में अब मेरा क्लाइंट मुझे काफ़ी इनरमोस्ट थॉट्स भी शेयर कर रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आउट ऑफ दिस होल मीडिएशन. सेपरेशन तो मेरा क्लाइंट भी चाहता था, लेकिन एलिमनी अमाउंट के ऊपर अग्री करना उसके लिए इस वक्त बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ये भी समझ चुके थे कि जो बच्चे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग का गैप आ चुका है, वो सिर्फ विजिटेशन राइट्स के भरोसे फिलअप नहीं हो सकता, वो वॉइड भरा नहीं जा सकता. मैंने अपने क्लाइंट को समझाया कि शायद उसकी वाइफ, जो मेरी समझ लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ एलिमनी पे बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन बच्चे की विजिटेशन के लिए बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है. वो कोई भी कॉन्टैक्ट उस बच्चे का मेरे क्लाइंट के साथ नहीं रखना चाहती थी. वो अपनी लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहती थी. एंड वो बच्चा जो अपने जन्म के बाद से, या जब से उसने लोगों को पहचानना शुरू किया था, तब से उसने अपने फादर को कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं. तो उस बच्चे के लिए आज एक स्ट्रेंजर की तरह अपने फादर से मिलना ट्रॉमेटिक होता जा रहा था. मेरे क्लाइंट को भी ये बात समझ में आ रही थी. ही हैड कम टू एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट, एंड आफ्टर दोज इनिशियल डिस्कशंस we kept that on the table, and we were able to get a mediation settlement with zero alimony, and I think that was a big win, क्योंकि ये भी एक वकालत ही है कि आप ये समझ पाएँ कि असल मुद्दा क्या है. ये भी वकालत का ही पार्ट है कि आप अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ कोर्ट में लड़ना ना सीखें, आप अपने क्लाइंट को एक रेजोल्यूशन देना सीखें, जो रेजोल्यूशन उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे. एंड ऑनेस्टली दिस इज़ व्हाट दिस प्रोफेशन इज़ अबाउट. यहाँ सिर्फ केस जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है. केसेस के दौरान लोगों को एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सिर्फ केस लॉ साइट करना इम्पोर्टेंट नहीं है. कोर्ट रूम का माहौल समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. क्लाइंट को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और कभी कभी ये रिकग्नाइज करना कि क्लाइंट जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान होकर आपसे एक के बाद एक केस फाइल करवा रहा है, क्या क्लाइंट को सच में वो चाहिए, या उसका इनहेरेंट इशू कुछ और है.